नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं ऐसे सवाल जो दिखने में तो बहुत लंबे हैं लेकिन बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, वैसे अभी तक तो इसको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे हैं, लेकिन यदि पूछेंगे जब भी तो ये आपके सीधे 6 नंबर में पूछेंगे, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसमें से आपका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 लाइन में बस ये बताया गया है कि एक ठेकेदार है और वो कार्य कराने में विलंब लेते हैं। ठीक है, जुर्माने के रूप में। तो पहले दिन कितना जुर्माना है? 200, और उसके बाद दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए आपका 300, तथा पहले दिन का जुर्माना 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, हर एक दिन आपका 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा, ये हमें ज्ञात करना है पहला। उसके बाद बोला 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा। हमें दो तरीका से याद करना है, एक तो हमें पूरा 30 दिन का निकालना है और एक 30वें दिन का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब हम इसको आगे करते हैं। यहां से देखिए, ये हो जाएगा आपका निर्माण कार्य में विलंब पर पहले दिन विलंब शुल्क 200 रुपये तथा दूसरे दिन 250 रुपया और तीसरे दिन 300 रुपया लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके ठेकेदार से लिया जाता है। तो ये आपका हमारा समांतर श्रेणी के रूप में दिख रहा है। तो ये आपका पहले समांतर श्रेणी बना लो। ये होता है आपका समांतर श्रेणी के रूप में। ये हो जाएगा आपका 200, उसके बाद बनेंगे 250, उसके बाद बनेंगे 300। दिस कितने पदों के लिए? 30 पदों के लिए बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 200। ठीक है, और आपका सर्वांतर यहाँ पे हो जाएगा, सर्वांतर अर्थात डी का मान ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात ये निकल जाएगा हमारा 50। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या देख लो, कितने पदों तक निकालना है हमें? 30 पदों तक। यहाँ पे लिख लेना पदों की संख्या, ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू। कितने पद तक निकालना है? तो हमें 30 पदों तक निकालना है। ठीक है, सब चीज मिल गया, देख लो एक बार। n मिल गया, ठीक है, उसके बाद a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब यहाँ निकालेंगे 30 पदों तक का योगफल। 30 पदों तक का योगफल। ठीक है, योगफल का आपका सूत्र होता है जी ये SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है ना, यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा s, 30 पदों के लिए निकाल रहे हैं ना, तो हो जाएगा 30/2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणी a का मान यहाँ पे देख लो कितना निकाले, 200 प्लस ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1, और यहाँ पे d का मान निकला है 50। ठीक है, यहाँ पे आगे कर लो, ये आपका कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, अर्थात हमें मिल जाएंगे 15। यहां पे हो जाएगा
200 का 2 से गुणी करोगे तो कितना हो जाएगा ये 400 प्लस 30 में से आप 1 घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 29 उड़द 50। ठीक है, आगे देख लो, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस अब 29 और 50 का हमें गुणा करना है। ठीक है, देखो 5 ने 45 का ये हो जाएगा आपका 5 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और ये 0 का 0। ठीक है, एक और स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 15 गुणी, अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये 1450 और ये 400, तो आपका टोटल हो जाएगा 1850। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 15 का पहाड़ा होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 15 0 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 पंचे हो जाता है आपका 75, 75 का हो जाएगा आपका 5 हासिल आएंगे 7, फिर ये होता है 15 8 120, 120 में आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 127, उसमें से आप 7 लिख लेंगे, आपके पास बचा 12, फिर ये 15 एकम 15, 15 और 12 होता है आपका 27, अर्थात 30 पदों का जो कुल योग है आपका 27,750 होंगे। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः 30 पदों का योगफल 27,750 रुपये प्राप्त होंगे। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या बोला है, 30वें पद का निकालना है हमें, सिर्फ एक दिन का। ठीक है, अब 30वें दिन का विलंब शुल्क, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1d। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेंगे और बस इसी में मार रखना और आसानी से उत्तर आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका t 30 बराबर a का मान आपका वहां पे मिला था हमें 200। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे d का मान कितना है, यहाँ पे 50। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 200 प्लस, देखो 30 में से आप 1 घटा दोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 29 गुणी 50। ठीक है, उसके बाद आगे ये हो जाएगा आपका 200 प्लस, देखो 0 का तो 0 ही रहेंगे, 5 में कितना होता है 45, 45 का हो जाता है 5 हासिल आएंगे 4, फिर ये आपका 5 दूनी 10, 10 और 4 14, अर्थात ये आपके 29 गुणित 50 का मान आ जाएंगे 1450। ठीक है, अब उसमें 200 और जोड़ दो तो 1400 में 200 जोड़ोगे तो 1650। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ये आपका दूसरा उत्तर है। अतः 30वें दिन की विलंब शुल्क 1650 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार का, फिर आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अपना सवाल नंबर 18। ठीक है, इसमें भी ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें बोला गया है विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार। ठीक है, 7 नगद पुरस्कार अर्थात वो n का मान हो जाएगा, उन सब के लिए आपका 700 रुपये, मतलब जब भी कुल वाला शब्द आता है तो हमारा वो SN का मान होता है। ठीक है, एक चीज और देखना है यहाँ पे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, तो जब हम आगे पीछे की बात करते हैं
तो उस स्थिति में हमारा सर्वांतर पता चलता है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, दिया है ये हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या ये हो जाएगा आपका n। कितना पद दिया है यहाँ पे? 7, क्योंकि 7 पुरस्कार है। ठीक है, अब कुल राशि, जब ये कुल वाली बात आती है हमारा एसएन का मान हो जाता है। कितना दिया है यहाँ पे? 400 रुपया। ठीक है, और जब भी हम आगे पीछे की बात करते हैं, देखो वहां पे बोला है ठीक पहले, तो उस कंडीशन में हमारा सर्वांतर का मान आता है, सर्वांतर। ठीक है जी, सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। कितना है हमारे पास? 10। अब इन सबको ध्यान से देखना, आपका एक चीज ही बचता है, वो है ए का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, माना प्रथम पद ए है तो। ठीक है, इतना सब करने के बाद चल आगे देखिए, ये हो जाएगा n पदों का योगफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एस n बटा 2, ये आपका होता है यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये आपका सूत्र होते हैं। अब इसमें एक एक करके मान रखेंगे। देखो एस एन का मान कितना है यहाँ पे? 700 बराबर n का मान कितना है यहाँ पे? 7 बटा 2। ठीक है, a का मान तो नहीं पता, तो इसको पहले जैसे ही रख दो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 1, और आपका d का मान है 10। ठीक, तो हो जाएगा आपका 700 बराबर 7 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 7 में से आप 1 घटाओगे तो बचेंगे आपके पास 6 गुणी, ये हो जाएगा आपके पास 10। इतना समझ में आया? सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका 700 गुणी 2, क्योंकि जो बटे में रहता है पक्षांतर के बाद गुणे में चला जाता है, और जो गुणे में रहता है वो बटे में आ जाता है। और इधर बचेंगे 2a प्लस 10 छक्का कितना हो जाएगा जी आपका? 60। ठीक है, आगे देखना ध्यान से, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, अर्थात ये हो जाएगा आपका 100 गुणी 2, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 60। ठीक है, अगला देखना, 100 का 2 से गुणा करोगे तो 100 दूनी 200, ये 60 है, प्लस में इधर आके पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में। इधर क्या बचा आपका? 2a। 200 में से आप 60 घटा दोगे तो आपके पास बचेंगे कितना? 140। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे आगे देखना, इसको या करके बदल दो, या 2a बराबर 140, तो आपका a का मान निकल जाएगा 140 बटा 2। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अर्थात a का मान कितना प्राप्त होंगे हमें? 70। यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 70। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो हमें a और d का मान मिल गया। d का मान हम पहले भी ज्ञात कर चुके थे, कितना था हमारा? 10, और यहाँ पे a का मान कितना है? 70। अब हमें कितने पुरस्कार निकालने हैं? टोटल 7। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार पहले होगा, प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार के लिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, अब ये 7 क्यों लिया? क्योंकि 7 में से आप टोटल एक एक करके निकालेंगे, तो पहले हम 7वां निकालेंगे, हालांकि प्रथम नाम देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान रखना, a का मान मिला मुझे 70, 7 में से आप 1 घटाओगे तो बनेंगे 6, और d का मान मेरे पास था 10, तो हो जाएगा 70 प्लस 60, 10 छक्का 60।
और ये हो जाएगा आपका, जोड़ोगे तो 60 60 120 10 130। प्रथम पुरस्कार में कितना रुपये देंगे आपका 130 रुपया। द्वितीय पुरस्कार में देख लो, द्वितीय पुरस्कार में अब इसको घटाते जाओ, a + 6 - 1 d। घटते क्रम में है, इस चीज को याद रखना। प्रथम पुरस्कार निकल गया 7 - 1, द्वितीय पुरस्कार 6 - 1, ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 6 में से आप 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे 5, और डी का मान बचेंगे यहाँ पे 10। तो ये हो जाएगा आपका 70 10 पंचे 50, ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। ठीक है, आपको टोटल 700 देने हैं, उसमें से प्रथम में देना है 130, द्वितीय में देना है 120। बाकी और देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पुरस्कार को देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका a + 5 - 1 d। ठीक है, यहाँ पे a का मान यहाँ पे 70 है, 5 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 4 d, अर्थात d का मान यहाँ रख देंगे 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70 और ये 40, अर्थात 110 रुपये। ठीक है, चलो चतुर्थ पुरस्कार देखते हैं आपका। चतुर्थ पुरस्कार ये हो जाएगा आपका a + 4 - 1 d। ठीक है जी, मान रखते जाओ, a का मान यहाँ पे था 70 प्लस 4 में से आप 1 घटाओगे तो बच जाएंगे 3, और d का मान हो जाएगा आपका 10। तो हो जाएगा आपका 70 प्लस 30, अर्थात ये मिल जाएगा आपको 100। ठीक है, एक और निकालते हैं आपका, तृतीय चतुर्थ हो गया। अभी आपका पांचवा पुरस्कार, ये हो जाएगा आपका a प्लस, यहाँ पे 4 घटाए थे, ये 3 - 1 d। ठीक है, तो हो जाएगा 70 प्लस 3 में से आप 1 घटाओगे तो बचेंगे 2, d का मान हो जाएगा आपका 10। तो हो जाएगा आपका 70 प्लस 20, अर्थात ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, चलिए 2 ही और बचा, छठवां देख लो। ये हो जाएगा आपका छठवा पुरस्कार। छठा पुरस्कार हो जाएगा आपका a + 2 - 1 d। ठीक है, यहाँ पे a का मान हो जाएगा आपका 70, 2 में से आप 1 घटाओगे तो सिर्फ 1 बचेंगे, यहाँ पे d का मान हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 10 बराबर 80। ठीक है, और आपका 7वां नंबर का पुरस्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां पुरस्कार होगा सिर्फ a, अर्थात क्योंकि इसमें अब घटाना नहीं रहेंगे, डी का मान नहीं आएगा, तो आपका 7वां पुरस्कार हो जाएगा 70। ठीक है, इस प्रकार हमें टोटल 7 पुरस्कार देने था, और 7 पुरस्कार देने के लिए हमारे पास पैसे कितने थे 700 रुपये। चलिए अब हम सभी को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देना, अतः सभी पुरस्कारों में क्रमशः राशि 130 रुपया, 120, 110, 100, 90, 80 और 70 रुपये देने होंगे। ये हो जाएगा जी आपका
फाइनल आंसर। ठीक है।